आका वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ। आका दूसरी चीज़ क्या है? फरमाया मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। आका तीसरी चीज़ क्या है? फरमाया मेरे कुरान की मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हकूक़ के औलाद पर लब कुशाई करना चाहता हूँ। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी आरज़ू, जिसकी ख्वाहिश अल्लाह के नबियों ने भी की है। अहबाब दीन इस्लाम, औलाद के हकूक़ में से जो सबसे पहला हकूक़ है वो ये है कि अपनी औलाद के लिए अच्छी माओं का इंतखाब किया जाए। अरब का एक बहुत बड़ा दानिश्वर शायर अबुल अस्वद अद्दाउली हो गुजरे हैं। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम पर बड़े एहसान किए हैं, तुमको पाला पोसा, तुम्हें जवान किया, तुम्हें खिलाया पिलाया पढ़ाया, लेकिन एक एहसान मैंने तुम पर तुम्हारे पैदा होने से पहले किया है। बच्चों ने अर्ज़ की, अब्बा तूने हमारा दुनिया में आने से पहले हम पर कौन सा एहसान किया है? तो अबुल अस्वद अद्दाउली ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी माओं का इंतखाब किया है जिनकी वजह से आज तुम्हारी बड़ी इज्जत है। उनकी वजह से मैं आज कोई गाली नहीं दे सकता। मैं शायर था और शायर की अक्सर नज़र हुस्न पे होती है, लेकिन मैंने तुम्हारी माओं का इंतखाब अकेला हुस्न की वजह से नहीं किया, बल्कि उनकी सीरतों को भी देखा है, उनके बैकग्राउंड को देखकर उनसे शादी की है। आज तुम्हारी बड़ी इज्जत है। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, क्या मेरे सहाबा, गंदगी पर उगे हुए सब्ज़ से बचो। अर्ज़ किया गया, आका गंदगी पर उगे हुए सब्ज़ से क्या मुराद है? तो लजपाल करीम आका ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद ये है कि ऐसी औरतें होंगी जो देखने में तो बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगी, हुस्न में उनकी कोई मिसाल नहीं होगी, बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन उनका जो करैक्टर होगा, जो उनका किरदार होगा, वो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो मैं ऐसी औरतों से बचो। क्यों? कि उन्होंने कल तुम्हारी बीवी बन के आना है, उनकी गोद में तुम्हारी औलाद होनी है, और अगर वो ठीक ना हुई तो तुम्हारी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं हो सकेगी। अब इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अक्सर उलमा भी बयान फरमाते हैं कि आप गश्त किया करते थे गलियों का, अपनी रियाया के बारे में कि मेरी रियाया कैसी है। तो एक दिन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गली में आए थे, तो क्या सुना कि एक माँ अपनी बेटी को कह रही है कि बेटा दूध में पानी मिलाओ। तो बेटी आगे से कहती है कि अम्मी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मुझे उमर से डर लगता है। तो उसकी माँ ने कहा, उमर हमें क्या देख रहा है? उमर इस वक्त पता नहीं कहाँ होगा, हमें उमर कोई देख रहा है? तो उस बेटी ने आगे कहा, अम्मी ठीक है, हमें उमर नहीं देख रहा, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। जब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो आपने उस लड़की की तरफ पैगाम में निकाह भेजा अपने प्यारे बेटे हज़रत आसिम के लिए। तो जब हज़रत आसिम का उस लड़की से निकाह हुआ तो उससे अल्लाह ताला ने हज़रत आसिम को एक बेटी अता फरमाई। फिर उस बेटी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह है। तो अहबाब दीन इस्लाम, हकूक़ औलाद में से सबसे पहले ये है कि अपनी औलाद के लिए ऐसी माओं का इंतखाब किया जाए जो अपने बेटों की, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकें। तो हकूक़ औलाद में से मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, सबसे पहला हकूक़ ये है कि अपने जब तुम्हारे घर औलाद पैदा हो, बच्चा पैदा हो, सबसे पहले उसके कान में अज़ान दी जाए। दूसरा हकूक़ ये है कि उसको गुड़ती दी जाए। तीसरा हकूक़ ये है 7वें दिन उसके जनाब वाला अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए। तो हबाब दीन इस्लाम, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक भी है, हज़ूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपनी औलादों को, अपने बेटों को 3 चीज़ों की मोहब्बत सिखाओ। आका वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ। आका दूसरी चीज़ क्या है? फरमाया मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। आका तीसरी चीज़ क्या है? फरमाया मेरे कुरान की मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह ताला हमें
حضور کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔